निशिकांत दुबे के बयान पर राज ठाकरे ने पलटवार किया है। राज ठाकरे को लेकर दरअसल निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि जहां जाएंगे वहां के लोग पटक पटक कर मारेंगे। मुद्दा हिंदी मराठी विवाद से जुड़ा हुआ, जिसे लेकर बीते दिनों निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था कि राज ठाकरे जहां जाएंगे वहां के लोग उन्हें इस मुद्दे पर पटक पटक के मारेंगे। अब इसी मुद्दे को लेकर राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे पर पलटवार किया है और एक विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार करते हुए निशिकांत दुबे को चुनौती दी कि तुम हमें पटक पटक कर मारोगे, हम तुम्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझ पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती। सावधान रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है इन दोनों का और किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो देखिए, निशिकांत दुबे ने जहां राज ठाकरे को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरीके से मराठी भाषा को लेकर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को महाराष्ट्र में परेशान किया जा रहा है, जिस तरह की सियासत राज ठाकरे कर रहे हैं, ठीक है, आप महाराष्ट्र में हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर आप देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो वहां की जनता आपको पटक पटक कर मारेगी। इसका जवाब राज ठाकरे ने एक आयोजन के दरमियान जनता के बीच कुछ इस अंदाज में दिया कि ठीक है, तुम मुझे पटक पटक कर मारोगे, मैं कहता हूं तुम मुंबई आओ और हम तुम्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में देखिए, भाषा विवाद और गर्माता जा रहा है, गहराता जा रहा है। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, राज ठाकरे बनाम निशिकांत दुबे, ये मुद्दा कहां जाकर ठहरेगा? फिलहाल इसका कोई हल तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, कहीं न कहीं महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में उत्तर भारतीय मुद्दा राज ठाकरे के लिए और शिवसेना यूबीटी के लिए काफी अहम है। हालांकि राज ठाकरे कट्टर जो मराठी भूमिका लिए हैं, उसके पीछे वजह यह है कि राज ठाकरे को लगता है कि उनकी खोई हुई जमीन मराठी मुद्दे पर वापस आ सकती है और ऐसे में उत्तर भारतीयों को जितना प्रहार करेंगे उतना मराठी वोट बैंक पोलराइज होगा और इसीलिए राज ठाकरे ने कल इस तरीके का बयान दिया है मीरा रोड में। और अब चूंकि निशिकांत दुबे के ऊपर दिया है तो निशिकांत दुबे भी उस पर रिप्लाई करेंगे, लेकिन उत्तर भारतीय बनाम अगर मराठी का मुद्दा होता है तो उसमें राज ठाकरे की कोशिश है कि मराठी वोट बैंक को पोलराइज किया जाए, जिससे उनकी जो पिछले काफी दिनों से जो जमीन तलाश रहे हैं राजनीतिक तौर पर राज ठाकरे, उसको फिर से वापस पाई जा सकती है। और इस बार उन्हें ठाकरे बंधु का साथ मिला है, यानी उद्धव ठाकरे भी उनके साथ है मराठी मुद्दे पर। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत आगे जाकर के मराठी मुद्दे पर और ज्यादा गर्म होगी। यहाँ पर अभिषेक, अगर समझा जाए तो तकरीबन 2 दशक पहले महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा जोर शोर से लिया जाता था, खासकर कि चुनाव के माहौल में यह मुद्दा खासा गरमाया रहा और इसी को लेकर के राज ठाकरे की राजनीति चमकी थी।
अब 2 दशक तक हाशिए पर रहने के बाद राज ठाकरे को क्या ये लग रहा है कि इसी मुद्दे को एक बार फिर से पॉलिश किया जाए, इसी को धार दी जाए, ताकि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर अपनी कमजोर होती पकड़ को वो मजबूत कर सकें? बिल्कुल, देखिए, राज ठाकरे की पार्टी 2006 में बनी थी, जब वो शिवसेना से अलग हुए थे। उसके बाद राज ठाकरे ने कट्टर मराठीवाद की भूमिका ली और 2009 के चुनाव में राज ठाकरे को 13 विधायक वहां से चुन के गए राज ठाकरे की पार्टी से, और साथ ही साथ नासिक महानगर पालिका में राज ठाकरे को एमएनएस के बतौर सत्ता मिली। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे की पार्टी धीरे धीरे कमजोर हुई और उसके बाद अपनी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खोते गए राज ठाकरे। हालांकि बीच में उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ा, लेकिन उससे उनको जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, जिसके बाद अब राज ठाकरे को लगता है कि फिर से महानगर पालिका चुनाव के पहले अगर उत्तर भारतीय मुद्दे को लेकर के फिर से वो आगे जाते हैं और मराठी वोट बैंक को पोलराइज करते हैं, तो फिर से उनकी पुरानी जमीन वापस हो सकती है। और शायद इसीलिए राज ठाकरे इस तरीके की भूमिका ले रहे हैं। उसमें निशिकांत दुबे जैसे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं बयान देकर राज ठाकरे को के मुद्दे को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं निशिकांत दुबे के भी स्टेटमेंट का जिक्र करूंगी, अभिषेक, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान कहा कि राज ठाकरे जिस तरह की सियासत कर रहे हैं और महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र तक ठीक है लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो जनता उन्हें पटक पटक कर मारेगी। लेकिन राज ठाकरे ने इसका अर्थ ये निकाला कि निशिकांत दुबे उन्हें पटक पटक कर मारने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें खुली चुनौती दे दी कि तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। इसे किस तरीके से देखा जाए? इस तरह की राजनीति किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल तो नहीं हो सकती, लेकिन लोग इस पर तालियां बजाते हैं और राज ठाकरे को ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा भाती नजर आती है। देखिए, सस्ती लोकप्रियता दोनों तरफ से नजर आ रही है। निशिकांत दुबे को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उत्तर भारत के लोग मुंबई या महाराष्ट्र में कमाने के लिए आए हैं तो उसमें कहीं न कहीं निशिकांत दुबे जैसे लोगों के बयान से यहाँ का माहौल खराब होगा और मारे पीटे जाएंगे वो लोग जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे को ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है उसको अगर मराठी के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, सस्ती लोकप्रियता दोनों तरफ से हो रही है। उसमें कहीं न कहीं भाषाई मुद्दे पर वो लोग मारे जा रहे हैं जिनका इस राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यानी ठेले वाले, खुमचे वाले, वॉचमैन और इस तरीके के लोगों को कानूनन कोई भी देश में कहीं पर जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लोगों के सेंटिमेंट को कहीं न कहीं एक दूसरे को बढ़ा करके और उकसा के अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सीखने की दोनों से कोशिश हो रही है। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।